सबको जोड़ना चाहिए, हम भी चलाते हैं। ऐसे एक भी बिल में चर्चा नहीं करना। और इसमें माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती है। हर रोज ममता जी को हमारे समर्थन कर रहे हो। गठबंधन करना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए, हम भी चलाते हैं। अगर ऐसे एक भी बिल में चर्चा नहीं करना और इसमें खड़े हो जाना। माननीय अध्यक्ष जी, शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने के लिए विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च, इसमें भी कोर्ट ने स्ट्रक्चर किया। केक का रिपोर्ट 2 साल से सदन में नहीं रखते हैं। संवैधानिक प्रोविजन है, आप हमें संविधान सिखाते हो, जरा आपके साथी को सिखा दो कि केक के रिपोर्ट को आप छुपा नहीं सकते हो। 2 साल से साहब केक का रिपोर्ट नहीं, सदन के पटल पर नहीं, ये संवैधानिक प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष जी, RRTS, एम्स, UER, IIT दिल्ली, ये इस जैसी संस्थाओं की 13 परमिशन वहां लंबित है, नहीं देते। उनको डर है ये सब होगा तो मोदी जी बड़े लोकप्रिय हो जाएंगे। मैं इनकी सरकार चलाने का तरीका बताता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 5G टेक्नोलॉजी लाने के लिए 2016 के एक अधिनियम बनाए। देश के सारे राज्यों ने, इवन DMK ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, परंतु दिल्ली नहीं करता है क्योंकि उनको विकास से कोई सरोकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, 2013 से जो सिविल सर्विस बोर्ड की हमने रचना की, इसको लेकर ये आगे गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने और आपके माध्यम से देश की जनता को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि ये अध्यादेश और बाद में अब जो बिल में कन्वर्ट हो रहा है, वो विधेयक लेकर मैं आया हूं, ये संपूर्णतया संविधान सम्मत है और केवल दिल्ली की जनता के कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य इसके लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मारन जी पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, भाई ये भी खड़े हो गए, मैं क्या करूं? एक बार ये भी खड़े हो गए। सदन की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ाई जाती है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय, हाँ, आप क्या बोल रहे थे सर? 2G 5G पे समझौता बहस नहीं हो रही यहाँ पे। Sir, I want to submit, sir, through you, sir, through you, sir, I want to submit one thing before the House and the Honorable Home Minister and other members of the Parliament in the other side, interested benches. As far as 2G is concerned. No. माननीय गृह मंत्री, 2G 3G, माननीय 2G 3G में बहस नहीं हो रही। नो, कुछ नहीं बोला। नो लगाया है। आप क्यों 2G पे नाम नाराज हो रहे हो? अरे 2G पे नाराज पे इतना नाराज क्यों जाते हो? देखो, पुरानी बातों को लेके मत चलो। वो 2G अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर नहीं है, बता दीजिए इनको। देखिए, वो रिकॉर्ड पे नहीं है, आप क्यों रिकॉर्ड पे लाना चाहते हो बात? अरे
ऑनरेबल मेंबर, वो रिकॉर्ड में नहीं है। आप क्यों रिकॉर्ड में लाना चाहते हो बात? ऑनरेबल मेंबर वो रिकॉर्ड में नहीं है। ओके ओके, नो रिकॉर्ड, नो रिकॉर्ड। ओके ओके, माननीय गृह मंत्री जी, नो रिकॉर्ड, नो रिकॉर्ड मिस्टर बालू। वो रिकॉर्ड में नहीं गया, क्यों रिकॉर्ड में लाना चाहते हो उसको बिना काम में? बिराजिए गृह मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, बालू जी, चलो आप कहेंगे जब 2G 3G पे चर्चा करा लेंगे, अभी गृह मंत्री जी की चर्चा करने दो। हाँ जी मैं करता हूँ बात में। ओके ओके, बालू जी रिकॉर्ड पर नहीं है, प्लीज, रिकॉर्ड पर नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है, मैं जरूर जवाब दूंगा। मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार, मगर राजनीतिक टिप्पणियां की तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज। राजीव रंजन जी लोकलाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती है। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया, वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, केरल में, माननीय अध्यक्ष जी, केरल में कम्युनिस्ट, कांग्रेस और एलडीएफ और यूडीएफ दोनों आमने सामने थे। माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता के कारण दोनों इकट्ठा आए हैं। सुरेश जी, केरल की जनता इस पर पूछेगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दयानिधि मारन जी को सुना, बहुत पैशन के साथ संविधान की दुहाई दे रहे थे। मारन साहब, आपको संविधान की चिंता नहीं है, एन मन एन मक्कल से आप डरे हुए हो। हमारी जो यात्रा शुरू हुई है, इसने डर खड़ा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार होती या आपकी सरकार होती तो ऐसा करते। भाई, कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार दोनों दिल्ली में रहा था, मगर हमने ऐसा किया ही नहीं था, तो ऐसा करने का सवाल ही पैदा नहीं। बहुत अच्छे तरीके से चलता था, कोई झगड़ा नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, अभी भी समय, वोटिंग बाकी है, यही समय है, सही समय है। विचार बदलिए, जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के अंदर निहित स्वार्थनीतिक उद्देश्यों के कारण ना भाषण देने चाहिए, ना वोटिंग करनी चाहिए। सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के
भले के लिए करनी चाहिए। मैं अंत में फिर से अपील करता हूं कि अभी भी जनता देख रही है, यही समय है मन बदलने का। एक बार मन बदल दीजिए तो शायद जनता यूपीए के पाप माफ भी कर दे। अध्यक्ष जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं, शुरू में भी कहा था हम लोग कि ये अध्यादेश लाकर केंद्र ने संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को हड़पने की कोशिश की है। ये संघवाद की बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 11 मई को दिल्ली सरकार को जो अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया है। सर यही हमारा मोटा मोटी हमारा यही हमारा ये सरकार के खिलाफ प्रश्न ये कि सर एक मिनट नहीं हुआ ये कब बोलने दीजिए सर। आपने बोल तो लिया, एक क्या बोला था? नहीं ये तो रेस्पॉन्ड करने का अधिकार है सर, ये रेस्पॉन्ड करने का अधिकार है। सर एक मिनट अमित शाह जी आप इतने सारे हमें भाषण सुनाया, ये लगा कि आप चुनावी मोड में आ गए। मुझे ऐसा उम्मीद थी कि कम से कम आज की तारीख में जब मणिपुर की बात आपने जिक्र किया तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट मणिपुर के मुद्दे पे क्या टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मणिपुर में सरकार नहीं है, पुलिस नहीं है, कोई शासन नहीं है। विषय पर बात कीजिए। नो संकल्प के समय जब